दोस्तों, क्या आपके भी मिर्च के पौधे में कुछ इस तरह से मिर्च लगी हुई है? अगर नहीं लगी हुई तो निसंदेह मेरा आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप पौधा देख रहे हैं मिर्च का पौधा है और आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी सैकड़ों की तादाद में दोस्तों आपको मिर्च लगी हुई दिखाई दे रही है। पूरा पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ। करीब-करीब 6 महीने का ये पौधा हो चुका है और जो 12 बाई 12 के जो ग्रो बैग है, उस ग्रो बैग के अंदर दोस्तों लगा हुआ है पूर्ण रूप से। आप देख सकते हैं कि पौधे के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में जहाँ मिर्च आई हुई है खूब अच्छी भारी, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे पौधे के अंदर खूब अच्छी मात्रा में दोस्तों फूल भी सेट हुए जा रहे हैं, देखिए आप। छोटी-छोटी डॉट्स भी फूलों की दिखाई दे रही होगी, फूल भी खिलते हुए आपको पौधे में काफ़ी जगह पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए गुच्छे-गुच्छे में 1, 2, 3, 4, 5 फूल। यहाँ मिर्च लगी हुई है, इसी के साथ 5 फूल लगे हुए हैं। इसी के साथ आप देखेंगे दोस्तों पौधे के अंदर किसी भी तरह का कोई भी आपको डिजीज़ का अटैक नहीं दिखाई दे रहा होगा। पत्तियाँ पूर्ण रूप से ग्रीन है, हरी है। डार्क ग्रीन होने के साथ-साथ ही आप देख सकते हैं पौधा कितना गहरी बूटी बना हुआ है। पौधा दोस्तों 6 महीने का है और ये मुझे अब दूसरी बार बहुत ही अच्छे रूप के अंदर उत्पादन दिए जा रहा है, साथ में अच्छी मात्रा में इसमें फूल भी आए जा रहे हैं। अब जिन्होंने भी अपने यहाँ पर मिर्च का पौधा लगा रखा है, चाहे वो गमले में लगा रखा हो, ग्रो बैग में लगा रखा हो मिर्च या फिर ज़मीन पर लगा रखा हो, तो उन्हें कुछ एक समस्याओं का सामना ज़रूर करना पड़ता है। जैसे कि पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा हो मिर्च का, ग्रोथ कर रहा हो तो उसके अंदर अच्छी मात्रा में फल और फूल नहीं आते हों, जिस तरह इस तरह फूलों से भरा हुआ है पौधा। अगर फूल आना शुरू हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि ड्रॉपिंग नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। पौधा क्या फूल ड्रॉपिंग की समस्या से जूझना शुरू हो जाता है। इस तरह इतने के अच्छे रूप के अंदर जो आपको मिर्चें लगी दिखाई दे रही है, इस तरह जो फूल है मिर्च के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे, किस तरह से हमें मिर्च के पौधे को पूर्ण रूप से मिर्च से भर सकते हैं। इसी के साथ इन मिर्चों की हार्वेस्टिंग करने के बाद ये जितने भी फूल हैं मिर्च के अंदर कन्वर्ट हो, इसके लिए एक बेस्ट फर्टिलाइजर का भी उपयोग में लेकर आएंगे, ताकि मिर्च का उत्पादन लगातार रूप से जारी रह सके। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं मैं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करो, कमेंट करते हो। जो मेरे नए व्यूवर्स है फर्स्ट टाइम मुझे वॉच करें, मैं तो सब्सक्राइब कर ही ले, क्योंकि आप देख रहे हैं गार्डनिंग का एक विश्वसनीय चैनल ऑर्गेनिक किचन गार्डन ऑन टेरिस। मिर्च का इतना अच्छा उत्पादन लेने के लिए दोस्तों हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ कुछ के टिप्स है उसको भी फॉलो करेंगे, ताकि हमें लगातार इतना अच्छा उत्पादन मिल सके। और इसके लिए हमें चलना होगा कुछ समय पीछे। जब हम मिर्च की पौध को ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए होता है, जैसे एक बेस्ट सॉइल मिक्सचर रेसिपी को अख्तियार करना। आप देख सकते हैं जो मिर्च की पौध ट्रांसप्लांट हो चुकी है, इसके अंदर मैंने एक बेस्ट सॉइल मिक्सचर रेसिपी को अख्तियार किया है, जिससे मुझे क्या होता है कि इस कुछ इस तरह का पौधा बनता है और बहुत ही अच्छे रूप के अंदर मुझे बेस्ट प्रोडक्शन देने की अपनी क्षमता भी दिखाता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 50% के करीब गार्डन जो सॉइल होती है, पुरानी मिट्टी होती है, उसको लेकर आता हूँ या फिर खेतों की नई मिट्टी ले लेता हूँ। पुरानी सॉइल के अंदर हमें कभी भी नहीं लगाना चाहिए होता है। इससे लॉस क्या होता है कि पुरानी सॉइल के अंदर क्या है कि जो पुरानी फसल होती है उसके जो जड़ें रहती हैं उनका अवशेष रह जाता है। और जब हम नई चीज़ नई पौध को भी ट्रांसप्लांट करते हैं तो क्या होता है उसके रूट्स गलन की समस्या होनी शुरू हो जाती है। कारण क्या होता है कि जो जड़ के अवशेष रह जाते हैं मिट्टी के अंदर वो डिकम्पोज होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से क्या है काफ़ी तरह की डिजीज लगने की संभावना बन जाती है। तो इसके लिए जो पुरानी मिट्टी होती है उसको कम से करीब-करीब 5, 6, 7 दिन आप धूप में खुले में सुखाइए। सूखने के बाद 50% वो मिट्टी को लीजिए। उसमें 30% के करीब फुली डिकम्पोज़ जो गोबर की खाद होती है, चाहे गाय के गोबर हो या भैंस का गोबर हो, कोई सा भी आप ले सकते हैं। बकरी के गोबर का भी इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बकरी का गोबर हमें सर्दियों के अंदर इस्तेमाल में लेकर आना चाहिए। इससे ये होता है कि पौधे को अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। अब हम पाउडर डंक इसके अंदर क्यों मिलाते हैं फुली डिकम्पोज़, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, जस्ता होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम भी सूक्ष्म मात्रा में मिल जाता है, जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ को आगे तेज़ी से बढ़ाता है। इसी के साथ ही 10% के रेशो के अंदर मैं इसमें जैसे लीफ कंपोस्ट हो गया, भुजा हुआ चूना हो गया, कुछ खनिज हो जाते हैं, जिप्सम हो गई, इन चीज़ों का दोस्तों मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसी के साथ ही 10% के रेशो के अंदर मैं इसमें स्टोन डस्ट हो गया या रिवर सैंड जिसे बजरी कहते हैं, वह भी मिलाता हूँ मैं। वो इसलिए मिलाई जाती है दोस्तों, जब गमले में लगातार पानी डलता है तो क्या होता है मिट्टी नीचे टाइट बैठना शुरू होती है। और जब मिट्टी टाइट होगी तो क्या होता है कि इसकी जो रूट्स होती है वो अपना सही डेवलपमेंट नहीं कर पाती है। जब तक रूट नीचे सही डेवलपमेंट नहीं करेगी तब तक पौधा क्या अपनी ग्रोथ नहीं दिखा पाता है। तो मिट्टी भुरभुरी बनी रहे, उपजाऊ बनी रहे, इसके लिए करना क्या चाहिए होता है कि मैं 10% के अंदर इसमें स्टोन डस्ट या रिवर सैंड होती हुए मिलाता हूँ, जिससे क्या होता है कि मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है। और जब मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है तो रूट क्या तेजी से नीचे फैलना शुरू करती है। जब तेजी से रूट नीचे फैलेगी तो पौधा क्या तेजी से अपनी ग्रोथ दिखाना शुरू कर देता है। सेकंड दोस्तों, जब हमारा पौधा 70 से 80 दिन के बीच में होता है तो कुछ इस तरह उसके अंदर फूल आने चाहिए होते हैं। आप देख सकते हैं पौधे के अंदर काफी अच्छी मात्रा में फूल आ चुके हैं, अंदर तक पौधा पूर्ण रूप से दोस्तों फूलों से भरा हुआ है। डॉट्स की डॉट्स इकट्ठी आई जा रही फूल, ये देखिए आप। गुच्छे के गुच्छे में दोस्तों फूल आना शुरू हो गए। अब इस वक्त हमें दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे पहला आ जाता है दोस्तों मिट्टी के अंदर केवल नमी बना के रखनी चाहिए होती है हमें। पानी की मात्रा को इस वक्त यहाँ कंट्रोल कर देना चाहिए होता है। अगर आप पानी लगातार हर बार की तरह जैसे नॉर्मल डे के अंदर देंगे तो उससे क्या होगा कि नमी ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि पौधा स्ट्रेस में आएगा नहीं। और जो ये फूल होते हैं जैसे इस तरह फूल आने शुरू हो चुके हैं, इन फूलों को गिराना शुरू कर देता है। फूल ड्रॉपिंग की समस्या यहाँ से होनी शुरू हो जाती है। सेकंड क्या होता है
कि इस वक्त हमें जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है, जैसे काऊ डंक है या फिर वर्मी कंपोस्ट है, जिसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो, उसको हमें देने से रुकना चाहिए या बहुत ही कम मात्रा में देना चाहिए। पौधे की स्थिति को देखते हुए आपको देना चाहिए। जैसे कि अब पत्ते पूरी ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, तो इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी तादाद में। तो अब मैं इसमें यह नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करूँगा। अब हमें कौन-सा करना चाहिए होता है, जिसमें पोटेशियम हो, जिसमें फास्फोरस हो, जिसमें मैग्नीशियम हो और कैल्शियम की मात्रा हो। इस तरह के फर्टिलाइज़र को हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये जितने भी मिर्च के आपके सामने फूल दिखाई दे रहे हैं, सब के सब फूल धीरे-धीरे क्या होते हैं, मिर्च के अंदर कन्वर्ट होते हैं। साथ में एक चीज़ और करनी चाहिए होती है कि मिर्च के अंदर जो नेचुरल पॉलिनेशन होता है वो एक्चुअली एयर के द्वारा होता है। जब पौधे में इस तरह मिर्च के फूल आना शुरू हो जाते हैं, तो क्या है, जो खुले खेत होते हैं उनमें तो क्या तेज़ हवाएँ चलती है, पौधा ऐसे-ऐसे हिलता रहता है और हिलने के साथ ही इनके अंदर क्या नेचुरल पॉलिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। लेकिन जब हम गार्डन में करते हैं, अपने घर के अंदर इनको मिर्चों को उगाते हैं, तो जगह कंजेस्टेड होने के कारण क्या होता है कि एयर का जो फ्लो है वो पूर्ण रूप से मिल नहीं पाता। पौधा एक तरह से स्टैटिक रहता है। तो हमें करना क्या है, पौधे को पकड़ना है हल्का-सा और हल्का-हल्का हिला देना है। कुछ होते हैं जैसे मिर्च हो गया, नींबू हो गया, इस तरह के जो बैंगन हो गए, टमाटर हो गए, इस तरह के जो पौधे होते हैं, इनमें क्या एयर के द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो जब पौधे में इस तरह फूल आना शुरू हो जाते हैं, तो हमें पौधे को थोड़ा-सा हिला देना चाहिए होता है। इससे पॉलिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, जितने भी ये मिर्च के फूल हैं, सब मिर्च के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तीसरी और अहम चीज़ जो हो जाती है दोस्तों, जो ये फूल बन रहे हैं, इन फूलों को मिर्च में बदली करने के लिए, जो ये इस तरह की मिर्चें तैयार हो चुकी होती है, पक चुकी है, बिल्कुल तैयार हार्वेस्टिंग के लिए, तो इन्हें हमें यहाँ से रिमूव करना चाहिए होता है, हटाना चाहिए होता है। इस तरह हमें सभी मिर्चों को दोस्तों रिमूव कर लेना है। अब हम करेंगे दोस्तों पौधे में 2 तरह के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल, जिससे जो ये फूल आ रहे हैं ये टिके रहेंगे, साथ में पौधा ज़्यादा से ज़्यादा खूब अच्छी मात्रा में फूलों से भरने की अपनी क्षमता को भी दिखाता है। जो ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसके अंदर क्या है दोस्तों, बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है और पोटाश की मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी के साथ दोस्तों, इसमें मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं, ये जड़ों को मजबूत बनाते हैं, पौधे की मिट्टी में अच्छी तरह टिके रहने की क्षमता को बढ़ाते हैं और पौधा क्या तेज़ी से बढ़ता है। इसी के साथ ये क्या करता है, जब ये हम प्लांट में अप्लाई करते हैं, तो जो इस तरह के फूल आने शुरू होते हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फूल क्या टिके रहते हैं। इनकी जो ये वाली पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा मजबूत रहता है। इसका जब पोर्शन इनको मिलना शुरू होता है, तो ये क्या झड़ने की संभावना इनकी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। साथ में क्या करेगा, जो फूलों के लाने की संख्या है, उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाने में मदद करता है। आप देख सकते हैं कहीं-कहीं पे फूल आ रहे हैं, लेकिन इसको जब हम अप्लाई करते हैं, तो इसके बाद पौधा क्या फूलों से भरना शुरू हो जाता है। इसी के साथ जो इसकी हल्की गंध होती है, ये क्षारीय जो नेचुरल कीट होते हैं, फंगस होते हैं, उनको दूर रखती है, जिससे क्या पौधे को काफ़ी तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है। जैसे पौधे के अंदर कई बार देखा होगा आपने कि रूट गलन की समस्या होनी शुरू हो जाती है, तो उससे भी ये दोस्तों काफ़ी हद तक बचाव करता है। साथ ही यह मिट्टी के अंदर काफ़ी टाइम तक नमी बना के रखने में मदद करता है और इसके अलावा ये मल्चिंग के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि मिट्टी में नमी बनाए रखने में काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद साबित होता है। एक्चुअली दोस्तों यह है वुडन एश, लकड़ी की राख। आप गोबर के उपलों या कंडों की राख भी ले सकते हैं, लेकिन ये है शुद्ध लकड़ी की राख। शुद्ध लकड़ी कैसे बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये लकड़ी की जो राख इस्तेमाल में लेकर आता हूँ, ये ना तो किसी केमिकल में भीगी हुई रहती है, ना ही इस पे पेंट किया हुआ होता है। ठोस लकड़ी होती है। ठोस लकड़ी को जब जलाने के बाद जो उसका राख बचती है, उसको मैं अपने प्लांट पे अप्लाई करता हूँ। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमें पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे जो पोषक तत्व मिल जाते हैं, इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होता है। कारण क्या होता है, जब लकड़ी जलती है तो नाइट्रोजन इससे विलीन हट जाता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं रहता है। तो इन चारों चीज़ों से युक्त जो फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को प्रोवाइड होता है, तो पौधे के अंदर खूब अच्छी मात्रा में फूल आने की क्षमता बन जाती है और फूल टिके भी रहते हैं। अब इसके साथ में दूसरी चीज़ और मैं मिलाने वाला हूँ। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं काला-काला सा पाउडर, ये इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में पोटेशियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, आयरन है और साथ में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। नाइट्रोजन की मात्रा सूक्ष्म मात्रा में हम इसको देंगे प्लांट को, क्योंकि प्लांट गहरा भूसी है, इसको नाइट्रोजन भी थोड़ा बहुत चाहिए होगा। तो नाइट्रोजन की मात्रा भी इसके अंदर थोड़ी बहुत मिल जाती है। यह मिट्टी की जो जल निकासी की क्षमता होती है, उसको बहुत बेहतरीन बनाता है। मिट्टी को पोरस बनाता है, उपजाऊ बनाता है। नाइट्रोजन की अधिकता जहाँ पौधे को घना और गहरा बनाती है, इसी के साथ साथ जो इसके अंदर फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं, वो क्या काम करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा फूल लाने की क्षमता को दिखाते हैं। साथ ही मिट्टी के अंदर लंबे समय तक नमी बना कर रखती है। इसी के साथ इसके अंदर एक मौजूद जो टैनिक एसिड होता है, यह नेचुरल कीटनाशक का काम करता है। खरपतवार को उगने से मिट्टी में रोकता है। साथ में जैसे इसकी जो महक होती है, गंध होती है, जो पत्ता मरोड़ रोग जैसे होते हैं, लीफ कर्ल वायरस होता है, थ्रिप्स एंड माइट का अटैक होना शुरू होता है, तो उसको भी काफ़ी हद तक दोस्तों ये कंट्रोल करती है। एक्चुअली ये है दोस्तों इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती।
हम घरों में अमूमन क्या करते हैं, चाय बनाते हैं और उस चाय पत्ती को फेंक देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं इस चाय पत्ती का स्टोर कर लेता हूँ। करता कैसे हूँ कि जब चाय बन जाती है तो इस चाय पत्ती को एक बार पानी से अच्छी तरह से धो लेता हूँ, ताकि इसके अंदर से दूध के और जो चीनी के अवशेष होते हैं वो पूर्ण रूप से निकल जाए। इसके बाद इसको तेज धूप के अंदर सुखाया जाता है। सूखने के बाद दो तरीके से इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं हम। एक तो होता है लिक्विड फॉर्म में, एक होता है पाउडर फॉर्म में। ये पाउडर फॉर्म में आपके सामने। अब इनकी मात्रा कितनी लेनी है वह भी देखना जरूरी है दोस्तों। इन दोनों फर्टिलाइजर को अप्लाई करने से पहले हमें मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर लेनी चाहिए होती है। और जो 12x12 का जो ग्रो बैग है जिसके अंदर आप ये पौधा लगा देख रहे हैं, इसके अंदर मैं कितनी क्वांटिटी लेता हूँ ये देखिए। करीब करीब आधा चम्मच मैं ये वुडन एश लूंगा, आधा चम्मच के करीब। और ये प्लांट में अप्लाई कर देता हूँ दोस्तों। इसी के साथ आधा चम्मच ये इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती, ये भी मैं इसी में अप्लाई कर देता हूँ। एक चीज़ का हमें आप हमेशा ध्यान रखें विशेष दोस्तों, जब भी आप कोई भी फर्टिलाइजर चाहे रासायनिक डाल रहे हैं या फिर ऑर्गेनिक रूप से डाल रहे हैं, डालने के बाद पौधे में पर्याप्त मात्रा में पानी डालना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि जब तक आप पानी नहीं डालेंगे और ये फर्टिलाइजर पानी के संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक ये अपना काम करना शुरू नहीं करेंगे। क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, मिट्टी पूर्ण रूप से गीली, आप देख सकते हैं कि मिट्टी ने इनको तुरंत अवशोषित कर लिया है। तो इस वक्त मैं इसमें पानी नहीं डालूंगा। जबकि नॉर्मल डे जो होते हैं उन दिनों के अंदर जब भी आप अप्लाई करते हैं तो पानी डालना बिल्कुल ना भूलें। इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल करने से आप देख सकते हैं कुछ दिनों में पौधे के अंदर गुच्छे गुच्छे में दोस्तों फूल आना शुरू हो चुके हैं। पूरा पौधा फूलों से भरना शुरू हो गया है। देखिए जहाँ जहाँ मेरी उंगली लग रही है आप देखेंगे कि पौधे के अंदर खूब अच्छी मात्रा में दोस्तों फूल आना शुरू हो चुके हैं, गुच्छे गुच्छे में फूल आ रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत दोस्तों।